है। आज हम बैठे हैं अनुज गुप्ता जी और मनोज सिन्हा जी के साथ और आज हम संवाद करेंगे महिला सुरक्षा के ऊपर। हमारे देश में महिला की क्या स्थिति है, महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है। हम आज इतनी सदी में आगे बढ़ने के बाद भी क्या सच में महिलाओं को लोगों के बीच में सुरक्षित महसूस होता है या नहीं होता है। इतना पढ़ाई आगे करने के बाद भी क्या अभी भी वो शहर में आने जैसा बड़ा कदम उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं, इस चीज पर हम संवाद करने बैठे हैं। धन्यवाद संस्कृति। आज सचमुच में बहुत गंभीर मुद्दा है देश के लिए, समाज के लिए। जब हमारे पास ये नारा आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी दरमियान में जो घटनाएं होती, इतनी विभत्स घटनाएं होती हैं, आपका दिल दहल जाएगा। अपनी बेटियों के प्रति आप सजग हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्या हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक डरे हुए समाज में हम कैसे अपनी बेटियों को पढ़ा पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। और आज जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ी बात कहने वाला हूँ, वो है पटना में, बिहार के पटना में जो नीट छात्रा थी, आज उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके कई एंगल जो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले भी हैं और देश और समाज के लिए शर्मनाक है। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस पर चुप हैं, वो भी एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर सवाल है हम सबके सामने। जो पूरे घटनाक्रम पे जो हम चर्चा करेंगे तो आप भी चौंकेंगे। और किस तरह से जो जांच चल रही थी, सबसे पहले नीट छात्रा की मृत्यु हो जाती है उसके हॉस्टल में, उसको प्राइमरी तौर पे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, 3 जगह उसके हॉस्पिटल बदले जाते हैं, तो भी जो फाइंडिंग आती है वो कितनी लचर और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली या उसकी एक कहीं से स्वाभाविक मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसके शरीर पे चोट के निशान नहीं है या कोई ऐसी पुख्ता सबूत नहीं मिले जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि इसके साथ कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य हुआ है, अनैतिक हो चुका है। लेकिन हाल में जो एफएसएल की फाइंडिंग आई है, उससे पता चला है कि इसके जो कपड़े थे उस पे दूसरे तरह के दाग हैं। रेप के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस बात के बाद एक तरह से फिर जो चर्चा तेज हुई, जो जांच तेज हुई है, और उसमें अब निकल के आ रहा है कि इसके मौत के पीछे और भी वजह हो सकती है। और एक 20 और 21 साल के लड़के की थ्योरी सामने आई है पुलिस की और डॉक्टरों की कि शायद उसने इसके साथ ऐसा कुछ किया है। माता पिता जो पुलिस से कहते थक गए, अपनी बात को समझाते थक गए कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनैतिक हुआ है, लेकिन न पुलिस पिघली, न जांच करने वाले डॉक्टर। और इन सारे चीजों में देखा जाए तो कौन पिसा? उनके माता पिता और एक बेटी जो नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। उसकी आज जो दुर्दशा हुई है, उसकी मौत हुई है, उसने आज पूरे देश की बेटियों को झिंझोर डाला है। और एक सवाल है जिसने सबको एक चुप्पी थी, आज सबसे मैं चाहता हूं कि ऐसे बड़े सवाल जब भी समाज में आए तो आपका चुप रहना ही घातक है, क्योंकि कल उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, कल मेरे साथ हो सकता है, यानी किसी के साथ हो सकता है। आप बताएंगे अनुज गुप्ता जी कि इस प्रकरण पे हम लोग एक बेबस पिता हैं, बेबस भाई हैं, बेबस अभिभावक हैं जो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करने धरने वाले लोग ही जब इस तरह से जो शामिल हो जाएं तो आप क्या कर सकते हैं। पहले दिल्ली समाचार के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और अभी आपने जो बात उठाई है, सब खामोश है सर। देश में आज एक खामोशी का माहौल बनता जा रहा है। बहुत कुछ घटित हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मतलब नहीं होना चाहिए, और हम लोग बिल्कुल खामोश। आज सोसाइटी में जो हो रहा है, एक इतनी खामोशी जो धारण की है, क्यों? क्योंकि ये आप इसके ऐसे ही नहीं ले। इसमें एक चीज ये भी है कि जितना आप किसी चीज को दबाते हो वो उतना ज्यादा उभर के बाहर आती है। अभी जो समाज में हो रहा है, और आए दिन इस तरीके की घटनाएं हम सुनते रहते हैं, जिसको बहुत ज्यादा तो सुनने में भी नहीं मिलते। अभी जो सोशल मीडिया के जमाने का आने से क्या हुआ है कि कुछ चीजें हमारे पास आने लगी। ये बात भी दबी हुई थी, ये सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया से ही इसको मेन स्ट्रीम में बात ज्यादा नहीं खुली है जी। स्ट्रीम मीडिया ने तो उसको कवर भी नहीं किया है। और ये इतनी छोटी घटना भी नहीं है। जैसे पीछे भी 2012 में भी इस तरीके की एक घटना हुई थी दिल्ली में,
उनका नाम निर्भया केस। निर्भया केस वाला। तो ये सब चीजें, और ये क्यों दबाया जा रहा है इस तरीके से? आप एक तरफ तो ये प्रचार करते हैं कि हमारे शासन में बेटी सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी आपने कहीं नारा है, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आने वाले समय में जो बच्चियां आने के लिए, शहर आने के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए जो सोच रही हैं, वो तो कहीं ना कहीं मुझे धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में आज जो सुशासन बाबू की जो बातें होती थी कि नीतीश बाबू के राजकाज में सब कुछ ठीक है, बेहतर है, आज इस पर एक बड़ा सवाल है कि वहां पर एक लड़की, एक नीट की तैयारी करने वाली लड़की के साथ ये हालत हुई और कई कानूनी पेचीदगियों में आज भी उसके मौत का मामला उलझा हुआ है और उसको फैसला मिले, जल्द से जल्द मिले। लेकिन उससे पहले हम लोग 2-3 बातों का और चर्चा करना चाहेंगे। आज जिस तरह से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला आया है, अभी एक राजस्थान में जो साध्वी आई हैं उनका आया है, तो यानी कुल मिला के देखा जाए कि महिलाएं, लड़की आज अपने देश में किस तरह सुरक्षित हैं, उनके वर्क प्लेस पर कितनी मुसीबतें आ रही हैं, वो घर से निकलती हैं, ये हमारे साथ बैठी हैं संस्कृति, ये भी गांव से आई हैं, बाहर से आई हैं और इस शहर में एक अपनी जो जिंदगी, अपने करियर की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसी लड़कियों के लिए आज वाकई इनके परिवार, इनके पूरा जो अभिभावक है और इनके साथी हैं, चिंता करते हैं कि क्या हम लोग आज वो माहौल दे पा रहे हैं जिसकी जरूरत है। आधी आबादी है, आज महिलाओं की आबादी देश में आधी है, उस आधी आबादी के साथ क्या यही न्याय हो रहा है? क्या इसी तरह से हम देश को विकसित बना लेंगे जहां नारियां ही सुरक्षित नहीं है, उन नारियों को जिसकी हम लोग कहते थे पूजा करते हैं? और आज घर की लक्ष्मी के साथ जो कुछ हो रहा है, कहीं करने वाले वो दानव कौन है? उन दानवों को सामने लाना जरूरी है, अन्यथा इसी तरह उनका मनोबल बढ़ता रहेगा और ये जो उनका जो राक्षसी पंजा है आज हमारे पास, कभी आपके पास, किसी के पास भी आता रहेगा, डराता रहेगा। इससे बचना जरूरी है। बिल्कुल सर। और एक और यहाँ पे बात है कि जो बच्चियां आज सोच रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ग्रेटर नोएडा की बात बताता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। जब ये यमुना एक्सप्रेस वे चालू नहीं हुआ था, उससे पहले हम एक बार ग्रेटर नोएडा गए, तो शाम जैसे ही ढली, आई थिंक 11-12 की बात है, वो 2011 की बात है, जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो हमने देखा कि कुछ बाइक सवार हमारे पीछे लग गए और वो हमारा पीछा करने लगे। अब जो ड्राइव कर रहे थे मेरे साथ में, वो बोले कि हमारे पीछे लोग लग चुके हैं। तो हमने कहा फिर अब क्या कर सकते हैं? कहने लगे रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हम जो भी कर पाएंगे वो करेंगे। तो हमने किया। अभी कुछ समय पहले, मेरा जो बात अभी जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अभी कुछ समय पहले भी ग्रेटर नोएडा में डेढ़ एक साल पहले जब मैं वहाँ से गुजरा, तो एक एडवेंट जगह पड़ती है वहाँ पे, कुछ बिजनेस हब नोएडा में, हाँ, आईटी का काफी वो है। तो वहाँ पे करीब 8:30 बजे के अराउंड हम लोग वहाँ से निकले, तो मैंने देखा कि लड़कियां रात में भी वहां से जा रही थी पैदल, कोई मतलब ऐसा वो नहीं था, और बेखौफ, कोई खौफ नहीं था। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे गाड़ी में जिक्र किया अपने साथी से, मैंने कहा एक ग्रेटर नोएडा उस समय देखा था और एक ग्रेटर नोएडा आज देख रहे हैं, तो इसमें तो काफी तब्दीली लग रही है कि नहीं। ये तो हुआ है कि यहाँ लोग नोएडा में, गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश के और भी राज्य जिलों में कहा जा सकता है कि बेखौफ हुए हैं। लेकिन छुटमुट घटनाएं अगर सरकार उस पर एकदम पकड़ बनाए तो मुझे लगता है कि इसका प्रतिशत बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। पर अन्य राज्यों में इस पे सुधार होने की बहुत जरूरत है, जबकि उत्तर प्रदेश में तो इस पे मैं कह सकता हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का या किसी फेस से मतलब उससे प्रभावित होकर के ये बात नहीं कह रहा हूँ। ये जो मैंने देखा है वो बात मैंने कही है कि योगी जी का जो वहाँ शासन है उसमें ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने रखी है। से जो हैरानी की बात है कि किस तरह से पटना की पुलिस, जो उनके ऊपर इस सारा दायित्व था कि इस हत्याकांड में या इसकी जो भी थ्योरी बनाई गई थी उसकी जांच हो, बेहतर हो, एसआईटी बना दिया गया है। एसआईटी में भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर होगा, बिल्कुल पाक साफ होगा? क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर से ही पुलिस एक दूसरे पर लीपापोती कर रही है, एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और पता नहीं किन के दबाव में है। ये भी बड़ा सोचने का सवाल है कि आखिर पुलिस ने एक जो नृशंस हत्या थी,
एक रेप जैसे जो थ्योरी सामने आ रहा है उसको क्यों छुपाने की कोशिश की, आखिर उनकी मंशा क्या थी। और अभी तक जो एसआईटी में जो सामने आए हैं वो कई परत दरत खुल रहे हैं, लेकिन इन परतों का क्या, एक बेचारी लड़की अपनी जान गंवा बैठी और पुलिस की लापरवाही, उनकी अनदेखी अगर इसी तरह चलती रही तो आपको विश्वास कैसे होगा कि उनकी कार्रवाई कितनी सच्ची है और पक्की है। सर इसमें एक चीज मैं आपके बात को आगे बढ़ा देना चाहता हूँ कि जिनके साथ ये दरिंदगी हुई है वो तो है ही, लेकिन जब साथ में हम भी इन सब घटनाओं पर जब देखते हैं और थोड़ा सा विचार करते हैं तो दिल कांप उठता है। और ये सब चीजें समाज का एक वहशीपना, जो जिस तरीके की दरिंदगी हो रही है, और पुलिस देखिए, आपकी पुलिस भी तो एक हम लोगों से ही पुलिस निकली हुई है जी। पुलिस के भी अपना फैमिली है, परिवार है, सब लोग हैं, तो क्या उनके दिल में ये बातें नहीं चलती होंगी? बिल्कुल। या हर चीज बस सिर्फ पैसे पे ही तोल दी जा रही है? किसी चीज का एक मतलब जो व्यवस्था है, एक जान, एक बेहतर जान जो हमारे देश में, जो हमारे देश को मजबूत बनाती है, जो हमारे सिस्टम को मजबूत बनाती है, हम लोगों को भयभीत मतलब डर मुक्त करती है चीजों को, वो चीज हमें क्यों नहीं मिल पा रही है? हम सरकारें चेंज करते रहते हैं, हम सरकारें परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पा रही है कि जो सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त कर दे? ये कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत सी नाकामयाबियां हैं इस पे, और सिस्टम को सोचना चाहिए। बड़े बड़े वहां, और पटना की ही ये बात है जो वहां की राजधानी है, जब जहां वहां पूरा प्रशासन का अमला वहां पर है, उसके बाद ये सब घटनाएं होना बहुत शर्मनाक बात है, और देश के लिए भी एक अच्छा संदेश नहीं है। बच्चों पे इसका क्या इफेक्ट जा रहा है ये तो आप सब, हम सब बच्चे समझ ही रहे हैं, उनके मदर फादर भी समझ ही रहे हैं। महिला सुरक्षा इस देश में हमेशा से एक मजाक बन के रही है। सरकारें बदलती गई, सुरक्षा कुछ नहीं बढ़ी। और ये केस एक नहीं है, आज हम मुद्दा एक है हमारा कि पटना में एक ऐसा केस हुआ। आए दिन हमें एक ऐसा केस सुना देता है कि इस औरत के साथ ऐसा हो गया, इस नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा हो गया, इस बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा हो गया, लेकिन महिला की जान से किसी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमें दिखता है, ना बेटी बच पा रही है, ना बेटी पढ़ पा रही है। और आए दिन ऐसा केस हमें सिखाता है कि जो भी पेरेंट्स होंगे वो अपनी बेटी को कैसे मोटिवेट करें कि नहीं तुम जाओ पढ़ो, क्योंकि जिसने पढ़ने की कोशिश की उसकी तो सेफ्टी का ध्यान रखा नहीं गया सरकार से। तो ये सिस्टम पे और देश के सभी लोगों पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, सेफ्टी बेहतर क्यों नहीं हो रही है। संस्कृति, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप भी कर रही हैं इस सब चीजों को लेकर के, आप जैसे बच्चे कैसा फील कर रहे हैं? हर दिन सर एक महसूस होता है कि इससे महिला होने से बेटर ये रहता है कि काश हम इस समाज में मर्द बन के आए रहते। इस देश में अगर हम हैं तो महिला होने पे हर रोज अपना घर से बाहर निकलने पे जान हथेली पे लेके निकलता है इंसान कि मुझे नहीं पता दिन दहाड़े मेरे साथ क्या हो जाए। कैपिटल जैसी जगह में रहने के बाद मुझे नहीं पता मेरे लिए दिन सेफ है या शाम सेफ है, कोई रैपिडो सेफ है या फिर कुछ भी, आपको किसी भी वक्त सेफ, एक डर है, एक डर का माहौल है। हर समय वो डर का माहौल रहता है, हर समय आपकी जान हथेली पे रहती है। आप बच गए तो आपका हर रोज का एक लक है कि आप जिंदा वापस आ रहे हैं, आप सही सलामत वापस आ रहे हैं, ये आपका लक है। अनुज जी का कहना सही है, स्थितियां बदली हैं, लेकिन हमारा सवाल आज शासन प्रशासन और सारे पॉलिटिकल पार्टी से, राजनेताओं से है कि जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उसकी रोकथाम हो, और नीट जैसी तैयारी करने वाली लड़की जिसका मामला आज सचमुच में आज कहीं ना कहीं गुम होता नजर आ रहा है, उसका उचित फैसला हो, उसके माता पिता को न्याय मिले, और आने वाले दिनों में जो हमारे इस तरह के जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको एक सबक मिले, ताकि कोई फिर से ऐसा कार्य न कर पाए और हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, ताकि कल वो पायलट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और समाज में आज भी आप कई क्षेत्रों में देखेंगे उनका बड़ा नाम है, और वो मर्दों से कहीं बेहतर कार्य कर रही हैं, ईमानदारी से कर रही हैं, चाहे हमारे डिफेंस हो, एयरक्राफ्ट हो, सारी जगह आज उनकी जो मौजूदगी है वो बताती है कि मर्दों से कहीं कम नहीं है। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।